क्वेश्चन नंबर 6, ए कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स। एक कंपनी है जो स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूशन एक्स बैग, यानी बैग्स की तादाद को वो कहता है एक्स से ज़ाहिर किया गया है, इज सी एक्स, यानी कॉस्ट फंक्शन 1200 प्लस 20x, यानी 1200। तो अगर वो जीरो बैग यानी अभी कोई बैग बनाया ही नहीं है तब भी उसका खर्चा 1200 है। ये 1200 उसने कोई मशीन खरीदी है, कोई डाई खरीदी है, कोई चीज खरीदी है, 1200 तो उसका पहले से खर्चा हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो जितने बैग बनाएगा तो उस हिसाब से फी बैग 20 रुपए उसका खर्चा इजाफी होता जाएगा। आगे वो कहता है एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेलिंग एक्स बैग्स, और जो फी बैग वो बेचता है वो 50 रुपए के हिसाब से बैग, यानी एक बैग बेचेगा तो 50 रुपए, दो बैग बेचेगा तो 100 रुपए, तीन बैग बेचेगा इस तरीके से। तो वो कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करें। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे जितना उसने खर्चा किया है उतना उसकी आमद हो गई है, यानी अभी वो ना लॉस पे है ना प्रॉफिट पे है। इस नुक्ते को, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी जितना उसने खर्चा किया था उतना उसने वसूल कर लिया है, तो ये होता है, यानी कास्ट प्राइस और उसकी जो है रेवेन्यू वो बराबर हो जाए, तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। बी में वो कहता है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। वो कहता है कि जब वो 250 बैग्स बेच लेगा तो फिर बताएं कि उसे कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है। थर्ड में वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस, दोनों फंक्शन के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करें। अब हमारे पास इस हवाले से जो आया है, कॉस्ट फंक्शन जो है वो है 1200 प्लस 20x, और जो उसका रेवेन्यू का फंक्शन है वो है 50x। वो पहला कहता है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाए। लिहाजा मैंने लिख दिया कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बराबर है, लिहाजा मैंने लिख दिया 50x इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। तो ये 20x इधर आ जाएगा, 50x माइनस 20x इज इक्वल टू 1200, तो दैट इज 30x इज इक्वल टू 1200। दोनों तरफ 30 पे डिवाइड कर दें, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, जीरो से ये 4, ये x इज इक्वल टू 40, यानी 40 बैग्स अगर वो बेचे तो फिर जाके उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो 40 बैग्स उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब सेकंड में वो कहता है determine the profit or loss when 250 bags are sold। हम देखेंगे कि x है हमारे पास 250, यानी 250 बैग्स वो बेच रहा है। अब हम देखते हैं 250 बैग्स बनाने पे उसकी कास्ट कितनी आई है, 1200 प्लस 20, और यहाँ पे रख देंगे हम 250, तो 1200 प्लस ये दो जीरोज और ये 25 दोनों 50, तो 5000, तो टोटल जो कास्ट आ गई 5000 में 1200, तो 6200 रुपए उसकी कास्ट आ गई है 250 बैग्स बनाने में। अब उसका रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, रेवेन्यू 50 और उसने बैग बेचे हैं 250, तो ये हो जाएगा 12500 रुपए। अब उसने बनाने में उसका खर्चा आया है 6200 रुपए, और उसके जो रेवेन्यू यानी 250 बैग जब उसने बेच लिए हैं तो 12500 उसने वसूल कर लिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो हम देखते हैं उसका प्रॉफिट कितना है, 12500, इसमें से 6200 हमने निकाल दिए, तो 6300 रुपए उसे प्रॉफिट हो जाएगा जब वो 250 बैग बनाकर बेच लेगा। अब हमारे पास जो सी एक्स है
वो है 1200 प्लस 20x। मैंने x को ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ले लिया। अब जो C ऑफ x होगा, तो पहला क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 पे 1200। अब फिर हमने यहाँ 10 रखा, तो 20 को 10 से 200, 200 इसको 12 से, तो 1200 और 200 1400 हो गया। अब मैंने 20 बैग जब बेच लिए, यानी 20 बैग पे 20, 400, 12 और 4 1600 हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ आप देखें 20 के बाद मैंने अब इसी तरीके से मैंने 30 रखा, तो 30 को 20 से 600, 600 को 12 से, तो ये 1800 हो गया। इसी तरीके से 1200, 1400, 1600, 1800, ये 2000, उसके बाद ये होगा 2200, इसी तरीके से ये 2400, ये हो जाएगा 2600, ये हो जाएगा 2800। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को मैं ग्राफ में जाहिर करता हूं। ये मैं यहां लिख देता हूं। ये मेरा x है, ये cx है। इसी तरीके से मैं वो rx भी बना दूंगा। x मैंने रखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 रख लें, बेशक ना रखें। अब cx जो मेरे पास आया है 1200, 1400, 1600, 1800, उसके बाद ये 2000, 2200 और ये 2400 और ये 2600 आया है। रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो हमारे पास है 50x। तो अब यहां आप गौर करें, ये मेरे पास rx यानी कि यूं समझ लें, जब मैंने 0 पे 0 ही रहेगा, 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद r1 ले लें, 50 इंटू 1, तो 1 हो जाए 50 हो जाएगा। इसी तरीके से r10 लिया मैंने, तो 50 इंटू 10 500 हो गया। r20 लिया, तो 50 इंटू 20 1000 हो गया। अब r30 लिया, तो 50 इंटू 30 तो 1500 हो गया। r40 50 इंटू 40 2000 हो गया। r50 लिया, 50 इंटू 50 2500 हो गया। r60 लिया मैंने, तो 50 इंटू 60, तो ये आपके पास 3000 हो गया। r70 लिया मैंने, तो 50 इंटू 70, तो ये मेरे पास हो गया 3500। ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ rx की जगह पे। तो मेरे पास पहला है 0 पे 0, फिर हमारे पास है 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500 आया है, फिर 3000 आया है, फिर 3500 आया है। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है। ये वैल्यूज मैंने यहां रख ली। rx ये है, x ये है, cx ये है। मैंने अलोंग x एक्सिस जो 1 बिग डिवीजन है ये 10 के इक्वल है, यहां से ये बड़ा खाना है, तो 1 स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 के इक्वल होगा। ये मैंने यहां लिख दिया। अलोंग y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है,
इसमें ये 1 बिग डिवीजन जो है वो 1000 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन जो होगा वो 100 के इक्वल होगा। ये मैंने यहां लिख दिया है। अब मैं इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा करता हूं। तो पहले मैं x और cx के दरमियान, तो x 0 है और y है 1200, तो ये 1000 है, 1200, ये 1100 और ये 1200, तो ये मेरे पास 0 पे 1200 आ गया। उसके बाद 10 पे 1400, ये 10 है, 1400, 11 12 13 14, ये 1400 हो गया, 10 पे 1400। फिर 20 पे 1600, तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास आ गया 20 पे 1600। 30 पे 1800, ये 30 पे, ये 1000, 11 12 13 14 15 16 17, ये 1800 आ गया। ये 30 पे 1800। अब 40 को देखते हैं, तो 40 पे 2000 आया, ये 40, ये 2000, और 50 पे 2200, ये 50 है, ये आपके सामने, ये 2000 है, ये 2100 2200, 50 पे 2200 आ गया। इसी तरीके से 60 पे 2400, तो ये 60, ये 2000, 21 22 23 2400। इसी तरीके से 70 पे 26, 20 21 2 3 4 5 6, इन सबको मैंने मिला दिया, तो ये हमारा ग्राफ CX और X के दरमियान स्ट्रेट लाइन आ गया, ये ग्राफ बन गया। अब इसको मैंने लिख दिया, ये मेरा ग्राफ है, ये CX इज इक्वल टू 1200 प्लस 12x, ये है 1200 प्लस 20x। अब मैंने दूसरा ग्राफ लेना है, वो किसके अगेंस्ट है, वो है x और rx के अगेंस्ट। x को rx के अगेंस्ट देखें, तो x 0 पे ये 0 है, 0 0 आ गया। उसके बाद है 10 पे 500, ये 10, ये 0 1 2 3 4 5, ये 500, 10 पे 500 आ गया। 20 पे 1000 है, ये 20 पे 1000, ये 20 पे 1000 है, लिहाजा ये 20 और ये आपका 1000 है, लिहाजा 20 पे 1000 आ गया। 30 पे 1500 है, ये 30 और ये 1500, ये 30 और ये 10 यानी 1000, 11 12 13 14 15, ये 1500 आ गया। 40 पे 2000 है, ये 40 और ये आपके सामने है 2000, ये 40 पे 2000 लिखा हुआ है। अब 50 पे हमारे पास है 2500, तो ये हमारे पास है 2000, 21 22 23 24 25, ये आ गया। इसी तरीके से 60 पे 3000, ये 60 और ये हमारा आ गया 3000, ये आपके सामने 3000। अब 70 पे 3500, ये 3000, 31 32 33 34 35, इन सब को आप मिला दें। ये हमारा इन दो के दरमियान ये जो नया ग्राफ बना है,
ये RX बराबर है 50X के लिए बना है। अब आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट ये आपके सामने है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिले हैं, दोनों ग्राफ इकट्ठे हो गए हैं। ये इधर से हमारा ये आपके सामने है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहले भी हम मालूम कर चुके हैं, हमारा जो एक्स है वो एटलीस्ट 40 बैग्स है, यानी कम से कम 40 बैग्स बिकेंगे तो तब जो है ना। उसके बाद रही बात कि जो हमारी कॉस्ट जो होगी वो 2000 रुपीज होगी और हमारा रेवेन्यू भी 2000 रुपीज होगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी जब 40 बैग्स बिकेंगे तो हमारा खर्चा और हमारी आमद बराबर हो जाएंगे, यानी ना हम नफे में होंगे ना हम नुकसान में होंगे।